साथियों, बात जब खूबसूरती की आती है तो भारतीय महिलाओं में ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर और करीना कपूर जैसी सभी एक्ट्रेस को आज की दौर की खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है। मगर हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसी महिलाओं का जिक्र किया गया है जिनकी खूबसूरती की मिसालें लोग आज भी देते हैं। चलिए आज हम आपको हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों की उन खूबसूरत महिलाओं के बारे में बताते हैं। नंबर 1, मोहिनी। समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश को पाने के लिए जब दैत्य और देवताओं में लड़ाई हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने दैत्य को चकमा देने के लिए वह स्वयं ही एक खूबसूरत महिला का रूप धारण करके समुद्र से प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस स्त्री रूप को पुराणों में मोहिनी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में लिखी कहानी के अनुसार इतनी खूबसूरत महिला को देखकर दैत्य कलश को भूल गए और मोहिनी के रूप को निहारने लगे। दैत्य और देवता दोनों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि मोहिनी के रूप के पीछे स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने मौजूद है। दैत्य और देवता दोनों ही मोहिनी की खूबसूरती पर मोहित थे, इसलिए दोनों में ये तय हुआ कि अमृत कलश से थोड़ा थोड़ा अमृत मोहिनी ही सभी को पिलाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मगर मोहिनी ने छल से जहाँ देवताओं को अमृत पिलाया, वहीं दैत्यों को अमृत की जगह पानी पिला दिया। कहा जाता है कि मोहिनी जैसा सुंदर स्वरूप आज तक किसी भी महिला का ना हो सका। आज भी खूबसूरती की जब बात होती है तो मोहिनी का उदाहरण दिया जाता है। नंबर 2, अहिल्या। हिंदू ग्रंथ रामायण की कहानी से देश का बच्चा बच्चा परिचित है, मगर बात जब पात्रों की आती है तो ज़्यादातर लोगों को राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण ही याद रह जाते हैं। मगर इस कहानी में अनेक पात्र हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इनमें से एक है देवी अहिल्या। अपने नाम की तरह इस देवी की कहानी भी विचित्र है। कहानी के अनुसार श्री राम वनवास के दौरान एक पत्थर से टकरा गए थे। उनके पैर जैसे ही उस पत्थर पर पड़े, उस पत्थर से एक जीवित महिला बाहर निकल आई। इस महिला का नाम ही अहिल्या था। महिषी गौतम की पत्नी देवी अहिल्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी और प्रतिव्रता भी थी, मगर अहिल्या की खूबसूरती पर देवराज इंद्र की बुरी नज़र पड़ गई और उन्हें पाने के लिए देवराज इंद्र ने चाल चली। महिषी गौतम के वन में तपस्या करने के दौरान देवराज इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया और देवी अहिल्या के साथ ही वन में रहने लगे। जब महिषी गौतम की तपस्या समाप्त हुई और वो घर की ओर लौटे तो देवी अहिल्या को देवराज इंद्र के साथ देखकर बहुत क्रोधित हुए। तब उन्होंने देवी अहिल्या को श्राप दे दिया कि वो एक पत्थर की शिला बन जाए, और जब भगवान श्री राम के उस शिला पर पैर पड़ेंगे तभी उन्हें उनका जीवन वापस मिलेगा। नंबर 3, तिलोत्तमा। साथियों, कभी कभी महिलाओं की खूबसूरती को देखकर हम कह उठते हैं कि उसे तो भगवान ने फुर्सत से बनाया है, मगर वास्तव में एक ऐसी महिला भी थी जिसे सचमुच भगवान ब्रह्मा ने दुनिया भर की खूबसूरती से तिल तिल सुंदरता इकट्ठा करके बनाया था। इस महिला का नाम तिलोत्तमा था और ये स्वर्ग की एक अप्सरा थी। तिलोत्तमा से जुड़ी एक कहानी के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 2 असुर भाइयों का आपसी भाईचारा तोड़ने के लिए एक खूबसूरत अप्सरा के रूप में तिलोत्तमा को बनाया था। दरअसल पृथ्वी पर सुंदुपसुम नाम के 2 असुरों ने तहलका मचा रखा था। दोनों भाई जब भी एक साथ रहते थे तो उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी हरा नहीं पाता था। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को पृथ्वी पर भेजा ताकि वे अपनी खूबसूरती से दोनों भाइयों के बीच फूट डाल दे, और ऐसा वास्तव में हुआ भी। नंबर 4, उर्वशी। पुराणों में आकाश में रहने वाली अप्सराओं और साधारण मनुष्य के बीच प्रेम की कई कथाएं आपने सुनी होगी। मेनका, विश्वामित्र और रंभा शुक्राचार्य की प्रेम कथाएं इसी का उदाहरण है। मगर इन्हीं कथाओं में एक कथा उर्वशी और पूर्वा की है। कहानी के अनुसार उर्वशी देवराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी और वहां रहते रहते उसे काफ़ी बोरियत होने लगी थी। वो हमेशा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का जीवन जीना चाहती थी। तब उसने तय किया कि वह कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जाएगी, मगर वो पृथ्वी पर कुछ दिन बिताकर जब वापस स्वर्ग की ओर लौट रही थी तब उससे बीच में एक राक्षस ने पकड़ लिया, मगर राजा पूर्वा ने उसे बचा लिया। तब उर्वशी को राजा पूर्वा से प्रेम हो गया और पूर्वा भी उर्वशी की सुंदरता से मोहित हो उठा।
उर्वशी अपना पूरा जीवन पूर्वा के साथ बिताना चाहती थी, मगर वो कुछ शर्तों में बंधी हुई थी। पहली शर्त ये थी कि वे 2 बकरियों को लेकर आएगी और राजा पूर्वा को उन बकरियों की देखभाल करनी होगी। दूसरी शर्त ये थी कि जब तक वो पृथ्वी पर रहेगी तब तक वो केवल घी का ही सेवन करेगी। तीसरी शर्त ये थी कि उन्हें नग्नावस्था के समय कोई तीसरा उन्हें ना देखे। मगर देवताओं को जब उर्वशी और पूर्वा के प्रेम के बारे में पता चला तो वह जलन से भर गए और शर्तों को तोड़ने के लिए चाल चलने लगे। एक रात को गंधर्वों ने उर्वशी की बकरियों को चुरा लिया। जब बकरियों ने मिमियाना शुरू किया तो उर्वशी को चिंता हुई और उसने पूर्वा को उन्हें बचाने के लिए कहा। उस समय पूर्वा और उर्वशी ने कुछ भी नहीं पहना था, वह जल्दी में निकल गया। तब तुरंत ही गंधर्वों ने उन पर प्रकाश डाला। इससे उन दोनों को गंधर्वों ने नग्नावस्था में देख लिया और 2 शर्तों के टूटने पर उर्वशी को स्वर्ग लौटना पड़ा। नंबर 5, दमयंती। पुराणों में सिमटी कई प्रेम कथाओं में एक कथा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल की भी है। जहाँ दमयंती दिखने में बेहद खूबसूरत थी, वहीं नल एक शक्तिशाली राजा थे। दोनों ने एक दूसरे की इतनी तारीफ सुन रखी थी कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि और यम भी दमयंती को प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचे और चारों ने नल का रूप धारण कर लिया। 5 नल के समान चेहरे वाले पुरुषों को देखकर दमयंती डर गई, मगर उसके प्रेम में इतनी शक्ति थी कि असली नल को वह पहचान गई और दोनों की शादी हो गई। मगर शादी के बाद दोनों ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ ना रह सके। नल अपने भाइयों से जुए में सब कुछ हार गए और वन में चले गए। दमयंती भी वापस अपने माता पिता के घर लौट गई। वन में नल को एक सांप ने काट लिया, जिससे उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। उसे देखकर पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था, मगर नल की तलाश में दर दर भटकती दमयंती के सामने जब नल इस रूप में आए तब भी वह उसे पहचान गई। साथियों, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि खूबसूरती मन से होती है, तन से नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।